दानिश और वाजपेयी जी रहे। दानिश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद वाजपेयी जी। दानिश, आपका सुझाव और आपकी बहस में आपका पार्टिसिपेशन। दानिश रिजवान। प्रत्येक जी, लेट से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस चीज़ को ज़रूर समझा कि अब सुझाव की ज़रूरत है। पिछले डिबेट में मैं आपके साथ बैठा था और मैंने तमाम बातें जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं, जो मजदूरों की बातें मैंने कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को ऐसा लग रहा था कि मैं देशद्रोह की बात कर रहा हूं। उनका कहना था कि आप सवाल मत पूछिए, लेकिन कम से कम इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन मेरी एक और विनती है और इल्तजा है कि आप जितनी बातें कहिए सिर्फ भाषणों में मत रखिए। जिस तरीके से फिनांस मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया था कि आप ईएमआई 3 महीने तक मत भरिए, हम आपके साथ हैं, और बाद में सूचना जारी हुई कि अगर आप नहीं जमा करिएगा तो उस पर भी इंस्टॉलमेंट लग जाएगा। तो मतलब साफ है कि आप सरकारी घोषणा मत करिए, करके दिखाइए। और अगर आप मजदूरों को देश की रीढ़ मानते हैं तो जो मजदूर आज भी रास्ते में फंसे हुए हैं, कोई दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, कोई कल कोलकाता से दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो उनके लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए, खाने पीने के इंतजाम कर दीजिए, तब जाकर ही देश तरक्की कर सकता है। आप आइए, भाषण दीजिए पूरे देश, आपने जो कहा, आप जैसे कह रहे, हम आपने कहा ताली पीटिए, थाली पीटिए, दिया जलाइए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारी गुजारिश को भी मान लीजिए। हमारे खाने का इंतजाम कर दीजिए, हमारे नौकरी को सुरक्षित कर दीजिए। 42% लोग आज बेरोजगारी के कागार पर आ गए हैं। अभी एक निजी कंपनी के जो मालिक हैं, उनका जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वैसे लोगों ने भी मोदी जी को उम्मीद के साथ चुना था। देखिए, हम लोग अपोजिशन में जरूर हैं, लेकिन एक सबकी जवाबदेही है कि आज देश एकजुट होकर चले। और जब हम सजेशन देते हैं तो ये सजेशन बुरे लग जाते हैं। आप सीधे ये तोहमत लगाने लगते हैं कि भाई फलां ने क्या किया, आप फलां ने क्या किया। बुरा नहीं, कुछ नहीं, देश बुरा कुछ नहीं, बुरा कुछ नहीं। दानिश, आपकी आवाज, दानिश देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता जब आप बोल रहे हैं, मैं वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा दानिश, बिल्कुल आऊंगा, वो सुनना चाह रहे हैं। मैं नरेंद्र तनेजा जी आपके पास आता हूं, लेकिन वाजपेयी जी एलजेपी से कोई जवाब देना चाहते हैं, मैं उनका जवाब लेके मैं आपके पास आता हूं। फिर दानिश मैं आपकी तरफ रूबरू होता। वाजपेयी जी, दानिश ने कुछ सवाल पूछे हैं एनडीए से, सरकार से। देखिए ये दानिश बाबू जो सवाल पूछ रहे हैं, ये पहली बार नहीं पूछ रहे हैं। ये जिस दिन लॉकआउट हमने डिक्लेयर किया था, उसके दूसरे दिन ही इन्होंने कहा कि लॉकआउट कैसे डिक्लेयर कर दिया, बगैर तैयारी के डिक्लेयर कर दिया। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। देखिए, समय इस वक्त जो है वो बड़ा गंभीर है। हम ऐसा, अरे ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, हमारे सवाल को तो इंडस्ट्रियलिस्ट पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप जवाब नहीं देंगे, क्यों भागते हैं आप जवाब से? आप जवाब से क्यों भागते हैं? आप क्यों नहीं बताते कि खाने की व्यवस्था क्या होगी? नहीं, आप जवाब से क्यों भागते हैं? आप क्यों नहीं जवाब दीजिएगा? आप क्यों नहीं जवाब दीजिएगा? आप मजदूरों की चिंता नहीं करिएगा, जवाब नहीं देंगे। अरे मजदूरों की चिंता ना करें, मजदूरों की चिंता ना करें। क्या बात करें? क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं आप? जवाब से क्यों भाग रहे हैं? जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं, जिनके आने का इंतजाम नहीं है, क्यों नहीं बोलना चाहते? फोन करके पूछते हैं कि कोई इंतजाम नहीं है, और आप क्यों नहीं देना चाहते? आप क्यों नहीं देना चाहते? प्लीज, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जवाब क्यों नहीं देना चाहते भाई? क्यों भागते हैं आप? गंभीर परिस्थिति से है। देखिए, एक तरफ क्या हो रहा है कि एक तरफ आंकड़े बढ़े जा रहे हैं। आप समझिए, 80,000 के आसपास भाषण से पेट भर जाएगा। जा रहे हैं वो भाषण से पेट भर जाएगा। एक सेकंड रुकिए ना। अरे 8 बजे फिर सुन लेंगे। थाली पीट लिया, थाली पीट लिया, दिया जला लिया। भाषण से पेट भर जाएगा क्या? अरे विकट समस्या में पूरी दुनिया जानती है, देश नहीं पूरी दुनिया। सुन लो, अरे दानिश सुन लो भाई, दानिश, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं, सीधे बात, कोई बात विवाद नहीं, सीधे बात। जनता जानना चाहती है, उसकी सैलरी मिलेगी, वो जानना चाहती है सैलरी कट जाएगी, क्यों ना कटे। उद्योगपति जानना चाहते हैं कि रेल पटरी पे आई है, उसके बाद ये उद्योग धंधे पटरी पे कब आए, ये सवाल है। इनको रूबरू होने दीजिए। वाजपेयी जी बोलिए। प्रत्येक बाबू, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खुलना है, बहुत जरूरी है। फेस वाइज खुलेगी, धीरे धीरे खुलेगी। समस्या दूसरी खड़ी है, मुंहबाएं खड़ी है। जर्मनी में यही गलती कर चुके हैं। जर्मनी में उन्होंने अर्थव्यवस्था के चक्कर में लॉकआउट खोला, तो उसके बाद क्या भयावह स्थिति बनी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बड़े सेंसिटिव हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। पूरी तरीके से राय विमर्श से, विचार विमर्श से, अध्ययन करके कोई डिसीजन लेंगे। बैलेंसिंग एक्ट चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट चाहिए।
450 गाड़ी अरे चल चुकी है, मजदूरों की चिंता 150 गाड़ी करिए ना। रास्ते में थी, हम वो लॉकडाउन भी खोलने 4 के- बजे तक हम पहुंच गई है। लॉकडाउन खोलने के पक्ष में मजदूरों नहीं, के आप लिए लॉकडाउन करके देखिए रखिए ना। 40 आपकी जो मर्जी आती है, आप करती हैं। करोड़ रुपए का कभी कहते हैं राशन देश बंद सेंट्रल कर दीजिए, गवर्नमेंट नोट दे बंद चुका कर है। दीजिए, करिए। अरे यार सुनते नहीं हो दानिश, दिस इज नॉट द वे। अरे भाई नहीं दिया है, बिहार के मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपके नेता ने नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बिहार के मिनिस्टर झूठ बोलते हैं करोड़ का क्या? बिहार में आपकी राशन सरकार है, सेंटर से चिट्ठियां लिख रहे राज्यों को गया हुआ है। आपको क्या आराम झूठ से बोल रहे हैं आप? दानिश वाजपेयी जी नरेंद्र तनेजा जी ने आवाज, कोई राशन नहीं दे रहे हैं। नहीं दानिश बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहस हम रोज करते हैं, हम बहस नहीं करना चाहते, हम बहस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कुछ रिजल्ट निकले। आपको सवाल पूछिए आप दानिश, मैंने सवाल पूछने से नहीं मना किया। आप पर मैं ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। कुछ तनेजा साहब बोलना चाह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जर्मनी ने क्या नहीं, ऑफकोर्स यू आर, वो बनाएंगे। तनेजा जी जवाब देना चाहते हैं, तनेजा जी जवाब दे रहे हैं। तनेजा जी मैं प्रतीक जी सुनिए, दानिश जी जरा सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं देखिए, आपकी भावना, आपके इमोशंस, आपकी उत्तेजना और आपका एक तरह से जो क्रिटिसिज्म है, मैं समझ रहा हूं उस बात को, कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है, जरूर करिए। लेकिन हमें ये ध्यान में साथ में जरूर रखिए कि हम सबकी उसमें भूमिका क्या होगी, आपकी भी क्या भूमिका होगी, क्योंकि युद्ध तो है, ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिख नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारी एयरफोर्स और नेवी जाके उनसे खाली लड़ लेगी या हमारी फौज लड़ लेगी, इसलिए हमने सबने मिलकर लड़ना है। अच्छा, दूसरा सुन लीजिए दानिश जी, उसके साथ में आपने बिल्कुल, जब मैं भी तस्वीरें देखता हूँ, जब तस्वीरें देखते हैं कि हमारे श्रमिक लोग जो है सड़क पे हैं और किस हालत में है, सबका दिल पसीजता है। 16 लोगों की जान चली गई, आपको क्या लगा? मैं वही बता रहा हूं, हम भी सुन लो, कहते जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन दानिश जी सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। अच्छा, हमें ये देखना है जो भी केंद्र सरकार कर रही है, जो राज्य सरकारें कर रही, जितने भी दलों की, हम किसी की नहीं कह रहे, चाहे कांग्रेस है चाहे वो और, जो सब लोग अपनी तरीके से सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद जो सुझाव होते हैं, सुझाव लेके आइए, आपके सुझाव सर आंखों पे स्वागत है। तो स्वागत, सबके सुझाव लेकर के हम दुश्मन को हराएंगे, ये जो हम पे हमला हुआ है इसको हराएंगे। समझिए इस बात को, हालात को, बड़ी स्थिति गंभीर है। वाजपेयी जी करेक्ट है, वाजपेयी जी सही कह रहे, स्थिति गंभीर है, कृपया करके गंभीरता को समझिए। राजनीति के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, हम लोकतंत्र है, कोई उसमें नहीं, लेकिन अभी जो हालात है उसको समझिए। और प्रधानमंत्री आज रात को आपके साथ फैसला सुनाएंगे, राजनीति के लिए उम्र पड़ी है, राजनीति के लिए उम्र पड़ी है। कृपया सुझाव के साथ आए। एक SMS आया मेरे पास कि सर हमारी जो स्किल्ड लेबर है, प्रतीक जी 10 सेकंड लूंगा मैं, प्रतीक जी 10 सेकंड दीजिए मुझे आप, प्रतीक जी 10 सेकंड लूंगा मैं, 10 सेकंड लूंगा मैं। हम लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हम लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मजदूरों पर सवाल उठाना क्या राजनीति करना है? छात्रों की बातचीत करना क्या राजनीति करना है? भूखों को खाना दिलाने की बातचीत करना क्या राजनीति करना है? भाई साहब, कौन सी राजनीति हम कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो मजदूर बेचारे 1000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनके लिए इंतजाम होना चाहिए। हम वो बात कर रहे हैं आपसे, तो आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। भाई मजदूरों का सवाल ना पूछे, जो अलग उनका सवाल ना पूछे, भूखों के लिए खाने का इंतजाम ना करें हम। दानिश